नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेजस्वी मल्होत्रा और आज मेरे साथ यहाँ मौजूद है इंडिया की एक बहुत बड़ी शख्सियत जिनका नाम है सानिया कादरी। तो आज मैं आपको उनसे मिलवाना चाहूँगी। तो सानिया मैम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे कि आप वुमेन के लिए इतना करती हैं, आप उनको इतना जागरूक करती हैं, आप जेंडर इक्वलिटी की तरफ बहुत काम कर रही हैं, तो आप यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? यूथ मेरी नज़र में गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही हैं। मैं यहाँ पर स्पेशली गर्ल्स एंड वुमेंस के लिए नहीं बोलते हुए यूथ के लिए बोलना चाहूँगी, क्योंकि इंडिया का जो यूथ है अभी मेरी नज़र में, अगर मैं एक कड़वा सत्य बताने जाऊँ तो मेरी नज़र में अभी इंडिया के यूथ को जंग लग गया है। क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ इतना प्रभावित हो गए हैं हमारा यूथ कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हम किस देश में हैं, हमारी संस्कृति क्या है, हम क्या कर सकते हैं और हम क्या करवा सकते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा सिर्फ आज आपके माध्यम से यंग जनरेशन को, इंडिया की यंग जनरेशन को स्पेशली एक यही संदेश है कि जो भी परिस्थिति आए, चाहे वो आप एग्ज़ाम को ले लीजिए, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ को ले लीजिए, चाहे आप वो बिज़नेस को ले लीजिए, कई बार ऐसा होता है कि तकदीर आपको थप्पड़ मारती है। कई बार ऐसा होता है कि रिश्तों में या तो फिर आप उनसे अलग होते या फिर आपको किसी ने धोखा दिया होता है। बिज़नेस में अगर आप देखेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि अप डाउन्स लगे हुए होते हैं। तो हमारी जनरेशन क्या कर रही है कि 20% जो यंगस्टर हैं वो तो लड़के निकल जाते हैं, लेकिन 80% जो हमारे यंगस्टर हैं उनको या तो नशे की लत लगती है, या तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या तो फिर उनके अंदर एक निगेटिविटी आ जाती है कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि आजकल हम नेचुरली देखते हैं कि आपको पॉजिटिविटी देने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं और ग्रुप में अधिकतर आपको निगेटिव करने वाले लोग मिलेंगे। तो मैं उन लोगों के लिए उन सारे जो आज हमारी एज के जो यंगस्टर हैं, जो बच्चे हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें फाइटर बनना है और किसी भी परिस्थिति में हमें नहीं डरना है। क्योंकि पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है और मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आज का यूथ नशे से, डिप्रेशन से बाहर आए और कुछ नया सोचे, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया में इतनी वर्ल्ड वाइड महामारी एंड बीमारियां, ये सब सारी चीज़ें चल रही है और हम सब उससे फाइट कर रहे हैं। स्पेशली कोविड-19 जब से आया है तो अच्छे अच्छे देशों की जीडीपी हिल गई है और आर्थिक व्यवस्था डगमगा गई है। तो इसमें चूँकि भारत एक सबसे यंग कंट्री मानी जाती है और पूरा विश्व ये बात जानता है कि हमारे यहाँ 75% यंगस्टर हैं, यंग है। तो मैं ये चाहती हूँ कि वेस्टर्न कल्चर को थोड़ा सा दूर रखकर अगर हम अपनी भारत की संस्कृति पर ध्यान दें और थोड़ा हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर हम लोग इतना हमने इतना 100% ठीक है नहीं दे पाए, 99% दिया है, तो हम ये चाहते हैं कि ठीक है 99% में जो 1% बचा है हम उसी पर ध्यान दें और लूज़ होने की बजाय हम एक ताकत, एक हौसले से आगे बढ़े और फाइट करें। और अपनी जो ये जंग है, जो सबसे पहला जो होता है सवाल व्यक्ति का अपने आप से होता है, पर्सन अपने आप से लड़ता है। और जिस दिन आपको अपने आप से लड़ना आ गया, अपने आप को जिताना आ गया, और सबसे बड़ी बात कि सबसे महत्व की ये बात मैं आज बोलना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और बंद आंखों से सपने देखने वाले शायद आगे नहीं पहुँच पाते। तो आज का नया भारत और युवा भारत अगर खुली आंखों से सपने देखे और ये डिसाइड कर ले कि मुझे जीतना ही है, मुझे फतेह करना ही है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे देश के यंगस्टर को कोई रोक सकता है। क्योंकि मैं क्या मतलब मेरे पास शब्द कम हो जाएंगे अगर मैं भारत की बात कहूँगी और उसकी तारीफ़ करने बैठूँगी तो शायद साल कम पड़ जाएंगे, क्योंकि इतने महापुरुष भारत ने दिए हैं वर्ल्ड वाइड। तो मैं इसी यंगस्टर भारत से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी आशाओं को अपनी निराशाओं में मत बदलिए और आशा को उसका दामन पकड़ के रखिए और हौसले के साथ लड़ते रहिए और इस भारत को विश्व गुरु बनाने में सपोर्ट कीजिए। बस